प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि हवा की क्या क्या गलतियां थी जिसके कारण वह पाप में गिर गई। सबसे पहला चीज़ है, वह शैतान की चाल को समझ नहीं सकी। दूसरा है, वह अधिकार का इस्तेमाल नहीं की। तीसरा, आदम से दूरी बनाई। चौथा, वचन की कमी। और पांचवा, सांप से लगातार बात करती रही। आइए हम एक एक करके इन बातों को देखें और मैं सोचता हूँ आज के अध्ययन में हम सिर्फ पहला पॉइंट को देख पाएंगे। शैतान बहुत चालाक और धोखेबाज है। जो पहला पॉइंट है, वह शैतान की चाल को समझ नहीं सकी। जब वह स्त्री के पास आया तो शैतान सर्प में होकर आया। शैतान जब भी किसी को धोखा देता है तो किसी माध्यम के द्वारा आता है। उत्पत्ति में वह माध्यम सांप था। आज वह माध्यम अन्य कुछ चीज़ या कोई व्यक्ति हो सकता है। वह आकर्षक चीज़ों के द्वारा लोगों को अपने जाल में फंसाता है। वह हमारी कमजोरियों को जानता है और उसे ही अपनी ताकत बनाता है। मेरे प्रिय मित्र, चोर अपने आप को एक सज्जन सुशील व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है। लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। जब उनके पैसे चोरी करके वह निकल जाता है तब उन्हें पता चलता है कि यह तो चोर था। शैतान भी लोगों के सामने आने के समय अपना पहचान को छुपा लेता है। वह आकर्षक चीज़ों के द्वारा आता है ताकि लोग उनकी ओर मोहित हो जाएं। दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय 14 पद में लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। प्रिय मित्र, शैतान अपना पहचान को छुपाता है और खुद को अच्छी चीज़ों में प्रकट करता है। शैतान स्त्री को चुना कि वह उसे प्रलोभन में गिरा सके, क्योंकि आदम की अपेक्षा स्त्री को गिराना आसान था। आदम को आज्ञा या वचन सीधे परमेश्वर की ओर से मिली थी, जबकि हवा को वचन आदम की ओर से मिली थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पाप आने से पहले हो सकता है सांप एक सुंदर प्राणी था और हवा का लगाव उसकी ओर था, इसलिए सांप के द्वारा उसने स्त्री को धोखा दिया। जिन चीज़ों से हमारा लगाव ज़्यादा होता है उन्हीं चीज़ों के माध्यम से शैतान हमें कई बार धोखा देता है। इसलिए पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय 3 पद में पौलुस कहता है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। पौलुस अपने जीवन में किसी चीज़ से नहीं डरा। उसने पूरे संसार को सुसमाचार से भर दिया, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि जो विश्वासी प्रभु में आए हैं वे शैतान के धोखे में ना आ जाएं। हमें भी सचेत रहना है। हवा के लिए उसे पहले का कोई उदाहरण नहीं था। पाप में गिरने वाली वह पहला मनुष्य थी, लेकिन हमारे साथ वैसा नहीं है। आज हमारे हाथ में बाइबिल है। बाइबिल में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम सचेत रह सकते हैं। आदम और हवा के साथ जो हुआ उसे हम अनभिज्ञ नहीं हैं, उसे हमें सीख लेना चाहिए। आज हम बाइबिल के वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं तो शैतान की चाल को हम समझ पाएंगे, अन्यथा हम आसानी से गिर जाएंगे। बाइबिल में शैतान की चाल बताई गई है, इसलिए बाइबिल हमें खूब पढ़ना चाहिए ताकि इन बातों को हम समझ सकें। दूसरा कोरिन्थियों 2:11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। मेरे प्रिय मित्र, शैतान का हम पर दांव कब नहीं चल सकता? जब हम उसकी युक्तियों को जान लेंगे। जब हम इस पापमय संसार में रहते हैं तो शैतान का प्रलोभन हम में से किसी के जीवन में भी आ सकता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में शैतान का प्रलोभन नहीं आ सकता है, मैं तो बहुत धर्मी हूँ। अगर ऐसा होता तो यीशु के जीवन में शैतान का प्रलोभन नहीं आता। वो तो खुद परमेश्वर है। यहाँ तक कि वह 40 दिन रात फास्टिंग किया, उसके बाद शैतान यीशु के पास प्रलोभन लेकर आया, लेकिन यीशु को शैतान का प्रलोभन गिरा नहीं सका, क्योंकि वह वचन से भरा हुआ था और वह शैतान की चाल को पहचान लिया था। मेरे प्रिय मित्र, शैतान की चाल या शैतान का प्रलोभन को हम कैसे पहचाने? जब सांप स्त्री के पास आया तो उससे वह बातचीत किया। हमें नहीं पता उस समय सांप बात कर सकता था या नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये तो अस्वाभाविक है। परमेश्वर ने जानवरों को यह क्षमता नहीं दिया है कि वे हमारी तरह बात कर सकें। पाप में गिरने से पहले भी मुझे लगता है ये ऐसा ही था। इसी से जान लेना चाहिए कि बात करने वाला सांप नहीं पर कोई और है जो सांप के द्वारा से बोल रहा है।
बाइबिल के बाहर जो चीज़ें हैं वो अस्वाभाविक हैं, अननेचुरल हैं, इसी से बर्बादी आती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सांप बोल क्या रहा था। जी हाँ, मैं दोहराना चाहता हूँ, सांप बोल क्या रहा था, उसके द्वारा शैतान की चाल को स्त्री परख सकती थी। आप उत्पत्ति 3 अध्याय के वचनों में गौर करें, सांप परमेश्वर और उसके वचन के विरोध में बोल रहा था। मेरे प्रिय मित्र, जितने भी चीज़ें परमेश्वर या उसके वचन के विरोध में है, जैसे इंटरनेट में बहुत सी चीज़ें हैं जो उनसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही शैतान का प्रलोभन है। सिर्फ चीज़ें नहीं, लोगों के माध्यम से भी शैतान काम करता है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर और उसके वचन के विरुद्ध में जाने के लिए आपको प्रेरित करता है तो उनसे हमें तुरंत दूर हो जाना चाहिए। अगर हम खड़े रहेंगे तो शैतान के धोखा में फंस सकते हैं। प्रिय मित्र, शैतान की चाल को हम वचन के द्वारा जान सकते हैं, इसलिए प्रतिदिन बाइबिल खूब पढ़िए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।